हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम और आप ये पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम आप ये पढ़ चुके हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, हम आप ये पढ़ चुके हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। आज हम और आप पढ़ने वाले हैं क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसके किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा जाए तो उस एकांक आवेश पर जो बल कार्य करता है उसको ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, उसका फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, परिभाषा फिर से समझ लेते हैं, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है भैया, कोई हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक, इस पर कोई परीक्षण आवेश हमारा क्या रखा गया है, क्यू नॉट, और यहां पर हमारे पास कोई चार्ज क्या रखा गया है, क्यू रखा गया, इसी का तो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। अब ये दोनों प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण लगाएगा और एक प्लस और एक माइनस होगा तो आकर्षण लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश क्या रखा गया है, क्यू नॉट आरोपित है और उस पर बल कौन सा लग रहा है, एफ। तो हम यहां से जो फार्मूला निकालते हैं वह फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो इसके मात्रक की चर्चा कर ली जाए। इसका मात्रक क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या है, एफ अपान क्यू नॉट। एफ क्या है, फोर्स यानी कि बल, और बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन बटे के लिए प्रति लगा दीजिए। क्यू नॉट क्या है, आवेश, तो आवेश के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या निकल के आ जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम। किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक बहुत ही छोटे से आर्टिकल्स का डेरिवेशन करेंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर हमारे पास कोई एक परीक्षण आवेश है या स्मॉल क्यू आवेश है तो उसके कारण जो है आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक, हम लिख सकते हैं क्या, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हम लिख सकते हैं, हेडिंग हमारी हो गई क्या, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। अब इसमें मान सकते हैं क्या कि माना हमारे पास जो है कोई एक आवेश है, कौन सा, क्यू। ये हमारे पास क्या हो गया, क्यू आवेश हो गया। क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई एक्सपेरिमेंटल चार्ज है, कौन सा, क्यू नॉट। ठीक है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस दी गई है आपको, वो क्या दी गई है, आर। आर्टिकल समझने के लिए फिगर समझना बहुत जरूरी। ये पॉइंट कहां पर, ए पर, और ये पॉइंट कहां पर, बी पर। ये परीक्षण आवेश रखा है क्यू पर और ये आवेश रखा है क्यू और परीक्षण आवेश कहां है, यहां पर। तो हमको ये बताना है कि इस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र क्या होगा, कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आवेश और इस परीक्षण आवेश के मध्य लगने वाले बल की गणना करते हैं। किसके, क्यू व क्यू नॉट के मध्य बल। क्लियर, क्यू व क्यू नॉट के मध्य बल। अच्छा, ये हमको पहले कौन बता चुका है, कूलाम बाबा। कूलाम बाबा पहले ही कह चुके हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है सूत्र आपका,
Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये हो गया क्या आपका बल हो गया। अब यहाँ पर Q1 का मान रखेंगे तो Q1 की वैल्यू हो गई Q रख दीजिए, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q0 अपान में क्या हो गया R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 क्लियर। ये तो हमारे कूलाम बाबा ने बताया। अब हमको क्या निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा बस 1 सेकंड और, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग किसके द्वारा व्यक्त करते हैं E के द्वारा। और अभी आपने फार्मूला लिखा था कि E इक्वल टू क्या होता है आपका F अपान Q0। E इक्वल टू क्या होता है F अपान Q0। तो हम क्या करते हैं यहां पर E इक्वल टू F की वैल्यू पुटअप करते हैं। F की वैल्यू क्या आई K Q Q0 अपान में R स्क्वायर। ठीक, फिर इसको थोड़ा सा इधर नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो वैल्यू किसकी हो गई F की, और अपान में क्या आ गया Q0। इस Q0 से ये Q0 क्या होगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा KQ अपान R स्क्वायर। या हम फार्मूला लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या है आपका KQ अपान R स्क्वायर। तो इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं किसी भी आवेश के लिए। कैसे, यहां पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। E इक्वल टू क्या है के क्यू अपान R स्क्वायर है ना, तो K तो कांस्टेंट वैल्यू है, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁹। सिंपल सी बात है ना। Q जो भी चार्ज दिया गया है 2 कूलाम 4 कूलाम 20 कूलाम 50 कूलाम जो भी चार्ज दिया है उस चार्ज की वैल्यू रखिए। जहां पर पूछे अगर कहे 2 सेंटीमीटर पे तो R की वैल्यू 2 × 10⁻²कर दीजिए। 2 मीटर पे करेगा कुछ करना ही नहीं है, सीधे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 कर दीजिए, कैलकुलेशन करिए आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर्टिकल सॉल्व कर लेते हैं। 2 मार्क्स के लिए तैयार है, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी है, क्योंकि लैंग्वेज ही तो थोड़ी सी हिंदी में लिखी हुई है, बाकी तो कैलकुलेशन आपको करना ही है। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहें चैनल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।